अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे के मुतालबात मान लिए। नून लीग ने पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा मान लिया कि अदम एतमाद की तहरीक के बाद फौरी तौर पर आम इंतखाबात का इनेकाद होगा, और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने नून लीग का ये मुतालबा मान लिया कि अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए और इसके मुसवदे को जो नून लीग की जानिब से तैयार किया जा रहा है, जो इसके ड्राफ्ट को नून लीग की जानिब से तैयार किया जा रहा है, इसके ऊपर बुनियादी पेशरफ्त और उसके बाद दोनों जमातें जो हैं वो एक दूसरे के मुतालबात मान चुकी हैं। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये इसलिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अब अहम डेवलपमेंट होने जा रही है असेंबली के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर, वो ये है कि जी अदम एतमाद की तहरीक के बाद एक जो अबूरी सेटअप है उसके ऊपर भी बातचीत शुरू हो चुकी है, और इस हवाले से इस्ताब्लिशमेंट ने ख्वाजा आसिफ साहब के नाम के ऊपर रजामंदी जाहिर की। ये कुछ रहनुमाओं का कहना है, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं का कहना है कि इस्ताब्लिशमेंट के कुछ अहम लोगों की जानिब से ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब के नाम पर रजामंदी जाहिर की गई, जिसको नवाज शरीफ साहब रिजेक्ट कर चुके हैं। इस बुनियाद के ऊपर रिजेक्ट कर चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते कि उनकी जमात से कोई भी उठे और वो अबूरी सेटअप का हिस्सा बने, वो वज़ीर आज़म बने, और उसके बाद इस सिस्टम के तहत जो अदम एतमाद की तहरीक आएगी, इस अबूरी सिस्टम के ऊपर सवालात उठें और उसके ऊपर लोग उंगलियां उठाएं। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर चुके हैं, इसको मुस्तरद कर चुके हैं। तो दूसरी जानिब जो बहुत इंपॉर्टेंट नाम लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है जी पीपल्स पार्टी के रहनुमा सखर से उनका ताल्लुक है, और कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अबूरी सेटअप के लिए मुस्लिम लीग नून जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इतना फ्री हैंड दे देगी और उसको कहेगी कि जी आप अपनी जमात से किसी भी कैंडिडेट को वजारत उज़्मा के लिए खड़ा कर दें और उसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनवा दें। तो इस वक्त एक ऐसा नाम जो अपोजिशन को भी कबूल होगा, जो बहुत से जो है वो इदारे के लोगों को भी कबूल होगा, और बहुत से जो आप कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो इस सिस्टम को नहीं देखना चाहते, या वो चाहते हैं कि जी एक ऐसा सिस्टम आ जाए कि जिसके तहत कोई चेंजिंग आए, उनको भी उनके नाम पर कोई रजामंदी जो है वो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, वो भी उस नाम के ऊपर रजामंद होंगे। वो नाम है जी सैयद खुर्शीद शाह साहब का। सैयद खुर्शीद शाह साहब जो हैं उनके नाम के ऊपर रजामंदी जाहिर की जा रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये नाम तजवीज़ किया। उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून को भी इस नाम पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुस्लिम लीग नून ने भी सैयद खुर्शीद शाह साहब के नाम के ऊपर रजामंदी जाहिर कर दी, और अपोजिशन का ये कहना है, मुस्लिम लीग नून तो अब इस बात से बिल्कुल जो है वो इस मुतालबे से दस्तबरदार हो चुकी है कि जी अगर अदम एतमाद की सूरत में इमरान खान साहब फारिग होते हैं तो अगर तो अबूरी सेटअप की बात हो रही है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो अबूरी सेटअप होगा वो कुछ माह चलेगा, और फिर उसके बाद जो है अबूरी सेटअप के बाद एक सिस्टम बनेगा और वो निगरान सिस्टम होगा, फिर इलेक्शंस होंगे। ये एक बहुत बड़ा मरहला है, लेकिन अबूरी सेटअप के लिए अपोजिशन ने हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए असेंबली में ये प्लान बनाया है कि किसी भी तरह गवर्नमेंट का रास्ता रोका जाए। अबूरी सेटअप के लिए सैयद खुर्शीद शाह साहब का नाम तजवीज़ किया गया, क्योंकि इमरान खान साहब बहुत बहुत मुश्किल है कि अगर वो अदम एतमाद की सूरत में गिरते हैं तो वो अपनी जमात से किसी को वज़ीर आज़म बनने का मौका देंगे। ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये मुमकिन भी नहीं है, और ये इसलिए भी नामुमकिन है कि इमरान खान साहब नहीं चाहेंगे कि उनके मुतबादिल कोई आए और उनकी जमात से खड़ा होकर वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार बने और उसके बाद वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाए। ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन ये करके दिखाना बहुत मुश्किल है। अब अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से ही पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को ये बात बड़ी गर्दिश कर रही है, और ये बात जो है वो सबके सामने आई है कि 25 जनवरी को जो पीडीएम का सरबराही इजलास है, 25 जनवरी को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो सरबराही इजलास है, उस इजलास के अंदर अब ये फैसला होगा कि अदम एतमाद की तहरीक लानी है, क्योंकि असेंबलियों से इस्तीफ़ों के मुतालबे पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बिल्कुल हट चुकी है, क्योंकि वो एक ऑप्शन था जिसके ऊपर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के इजलास में बात हुई थी कि असेंबलियों से इस्तीफ़े दिए जाएं और उसके बाद एक नया सेटअप जो है वो तश्कील आ जाएगा। लेकिन ऐसा कोई जो है वो इसके हवाले से कोई बुनियादी पेशरफ नहीं हुई। वो इस वजह से नहीं हुई कि मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि असेंबलियों से इस्तीफ़े देने का मुतालबा जो है इससे हमें दस्तबरदार होना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस हुकूमत को गिराना है तो वो एक आइनी
तर्ज अमल के साथ जो है इस हुकूमत का डट के मुकाबला किया जाए ऐवान के अंदर, और इस हुकूमत को एक जमहूरी तर्ज अमल के तहत ही हटाया जाए, और वो है अदम एतमाद, वो है नो कॉन्फिडेंस मोशन की मूव। अब आप सब जो है वो इस पूरी डेवलपमेंट को देख रहे हैं, लेकिन मैं अगर आपको ये बात बताऊं तो मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये जो प्लानिंग है, ये जो इनका एक दूसरे के साथ कुर्बतें बढ़ाना है, ये बिल्कुल 2007 के तर्ज के ऊपर नजर आ रहा है, जब परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर सिग्नेचर्स किए, और उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ एक एनआरओ हुआ जिसका नाम था नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस। उस एनआरओ के तहत परवेज मुशर्रफ साहब की छुट्टी हुई थी। अब इसी तरह का एक महाज जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ भी तैयार हो रहा है, और इमरान खान साहब के खिलाफ अब शिकंजा बहुत सख्त हो चुका है। ऐसे हालात में जब इमरान खान साहब के खुद की जमात के रुकने असेंबली जो है वो रोज़ कोई ना कोई नया स्टेटमेंट दे देती हैं इस हुकूमत के खिलाफ, और रोज़ जो इनके अरकान असेंबली हैं वो जो अपोजिशन के साथ स्ट्रेटजी बेंचेस पर बैठते हैं असेंबली के अंदर, वो भी इस वक्त हुकूमत से बहुत ज़्यादा खाइफ हैं। तो हुकूमत जो है उसके लिए चारों तरफ से मुश्किलात जो हैं वो खड़ी हैं। हुकूमत को चारों तरफ से मुश्किलात दरपेश हैं। अब हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। इसी तरह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो अब इजलास होगा 25 जनवरी को, उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के इस मुतालबे को भी सामने रखा जाएगा कि अदम एतमाद की तहरीक असेंबली में लाई जाए, और उसके फौरी बाद आम इंतखाबात जो हैं उनका इनेकाद हो जाए। लेकिन मुस्लिम लीग नून के इस मुतालबे के ऊपर केजी सैयद खुर्शीद शाह साहब जो हैं उनको वज़ीर आज़म बनवाया जाए, इसके ऊपर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑलरेडी राज़ी हो चुकी है, क्योंकि उनकी जमात से ही वज़ीर आज़म बनेगा तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब मैं एक और बात बताता हूँ आपको जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फजलुर रहमान साहब जो हैं उनके जरदारी साहब के साथ जो कुछ इख्तलाफात थे वो इस बात पर थे कि जी फजलुर रहमान साहब खुश नहीं थे जरदारी साहब से, और ज़ाहिर सी बात है कि उन्होंने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तहत को तोड़ा जरदारी साहब ने। और आप सबको पता है कि जो पिछली जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं आप पास से उठाकर देख लें, 2018 से संजरानी साहब की सिचुएशन से लेकर आम इंतखाबात की डेवलपमेंट्स को उठाकर देख लें तो आपको पता चलेगा कि जरदारी साहब कभी भी लॉयल नहीं रहे अपोजिशन के तौर पर। तो अब फजलुर रहमान साहब जो हैं वो उनकी भी जरदारी साहब से टेलीफोनिक बातचीत हुई, और उसके बाद बिलावल साहब भी गए, उनके पास चल कर गए फजलुर रहमान साहब के पास, और उनको जाकर इस बात का पैगाम दिया कि बहुत जल्द जो है इस हुकूमत को चलता कर दिया जाएगा। तो अपोजिशन तो अब एक पेज पर नज़र आ रही है, अपोजिशन की जमातें अब एक पेज पर नज़र आ रही हैं। और उसके बाद बिलावल साहब ने जब मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की, उसके बाहर जब वो बाहर आए, उसके बाद जब उन्होंने मीडिया से प्रेस टॉक की, तो उनका कहना था कि इस हुकूमत को जहां पर हमने घर भेजना है तो वहीं पर मुस्लिम लीग नून हमारे इस मुतालबे पर राज़ी हो चुकी है कि अदम एतमाद की तहरीक को ही असेंबली में लाया जाए, और वही एक हुकूमत को हटाने का एक जमहूरी तर्ज अमल है जिसको हम हर सूरत जो है वो यकीनी बनाएंगे। इट मीन्स कि अब जरदारी साहब और बिलावल साहब इस बात के मुतालबे को मान चुकी हैं कि हुकूमत को हटाने के साथ साथ मुस्लिम लीग नून को अब अपनी बात पर कायल करने के बाद एक वाहिद रास्ता वो यही है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तहत में वापसी को यकीनी बनाया जाए। और वही वापसी को यकीनी इसलिए बनाया जाएगा क्योंकि मुस्लिम लीग नून का अब ये मुतालबा कि हुकूमत को अदम एतमाद के ज़रिए ही हटाया जाए, इसको जरदारी साहब ने मनवा लिया। दूसरी जानिब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये कि शायद लॉन्ग मार्च की नौबत ना आए, और लॉन्ग मार्च की ज़ाहिर सी बात है नौबत इसलिए भी नहीं आएगी क्योंकि हालात अभी लॉन्ग मार्च वाले नहीं हैं, और अदम एतमाद की तहरीक ही एक वाहिद रास्ता होगी जो हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर सकती है। हुकूमत को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, और हुकूमत के लिए ये सब कुछ करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर हुकूमत को गिराना है, अगर हुकूमत को ज़ाहिर सी बात है चलता करना, तो उसके लिए अपोजिशन के पास बहुत बड़े बड़े कार्ड्स हैं जो अपोजिशन अभी खेल सकती है। और इसीलिए हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के साथ भी राब्ते हो चुके हैं, तेज़ हो चुके हैं, और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपोजिशन ने हुकूमत की जमातों के साथ राब्तों को तेज़ कर दिया। और हो सकता है कि कोई इनकी इत्तेहादी जमात जो है वो भी इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद का हिस्सा बने, क्योंकि अपोजिशन जहाँ पर इनके अरकान असेंबली के साथ राब्ते कर रही है तो वहीं पर इनके इत्तेहादियों के साथ भी राब्तों को तेज़ कर दिया गया है। दूसरी जानिब अब जो इमरान खान साहब हैं उनके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो अब क्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने मार्च के अंदर एक बहुत बड़ा फैसला करना है, और वो ये कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा
जिनकी जगह उन्होंने एक नए आर्मी चीफ को लाना है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका था कि इमरान खान साहब अब ये नहीं चाहेंगे कि वो जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दें, और एक और एक्सटेंशन की सूरत में उनके एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामलात ख़राब हों, क्योंकि जो पहले ही हो चुके हैं बहुत से आपने मामलात देखे जिसकी वजह से एस्टैब्लिशमेंट के साथ गवर्नमेंट अब एक पेज पर नहीं है। तो अब इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है वो अब एक नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का जो है वो मरहला उसको अब कामयाब बनाना चाहती है मार्च के अंदर, और वो हैं जी जनरल फैज़ हमीद साहब। आप सबको पता है कि इमरान खान साहब जनरल फैज़ हमीद साहब को आर्मी चीफ बनवाना चाहते हैं, लेकिन जनरल फैज़ हमीद साहब को आर्मी चीफ बनवाना इतना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि ऑपोजिशन जो अब नया कार्ड खेल चुकी है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब जिस तरह अपने मामलात को बेहतर कर रहे हैं, जरदारी साहब जिस तरह अपने मामलात को बेहतर कर रहे हैं, तो इस तनाजुर में अगर हुकूमत एक आर्मी चीफ को, नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को अमल में लाना चाहती है तो उसके लिए ऑपोजिशन की हमायत दरकार होगी, जो कि बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब अदम एतमाद की तहरीक ही आ रही है तो इट मीन्स के कहीं से इशारा है, और इट मीन्स के इस बार फ़ोन नहीं जाएंगे कि जी नहीं ये कामयाब नहीं होगी, या इस बार वो फ़ोन नंबर्स हैक नहीं होंगे, या इस बार जो है वो ट्रेस नहीं किया जाएगा अरकान असम्बली को। क्योंकि ये जो डेवलपमेंट हो रही है ये किसी न किसी सपोर्ट के साथ ही हो रही है, ये किसी सपोर्ट के बगैर नहीं हो रही। ये जो अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक लाएगी ये किसी सपोर्ट से ही लाएगी। तो इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए सबसे बड़ा जो मुश्किल मरहला है वो ये है कि जी नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को अमल में लाना है, और वो सबसे बड़ा मुश्किल फैसला होगा उनका, जिसको वो किसी भी सूरत कामयाब ऑपोजिशन की हमायत के बगैर नहीं बना सकते। अब वो क्या करेंगे, वो क्या कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि जी वो ऑपोजिशन से हमायत मांगेंगे, क्योंकि जनरल बाजवा साहब जो हैं उनकी एक और एक्सटेंशन की बाज़गश्त सुनाई दे रही है, और अगर एक और एक्सटेंशन की सूरत में इमरान खान साहब को फिर से वो मुंह की खाना पड़ी और फिर से उनको शर्मिंदगी हुई, तो इट मीन्स कि इमरान खान साहब जनरल फैज़ हमीद साहब को आर्मी चीफ बनाने का जो ख्वाब है उसको शर्मिंदा ताबीर नहीं कर सकेंगे, वो शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। और जो फैज़ को इमरान खान साहब अपने फैज़ से फैज़ को फैज़ याब करना चाहेंगे वो फैज़ भी उनको मुयसर नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। और इमरान खान साहब को ये फैसला उनकी एक्सटेंशन से कबल अज वक्त एक नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को अमल में लाना, वो भी जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन की मियाद नवंबर में पूरी हो रही है, लेकिन उससे पहले ये पंगा लेना, इट मीन्स कि इमरान खान साहब जनरल बाजवा साहब को हटाना चाहते हैं, सिर्फ इस मुतालबे के ऊपर हटाना चाहते हैं कि वो जनरल बाजवा साहब के साथ अब उनके तल्लुकात पहले जैसे नहीं है, वन पेज वाली सिचुएशन नहीं है, अस्करी हकाम के साथ इनकी तलखियाँ बढ़ चुकी हैं। और इसका इजहार तो शेख रशीद साहब और फवाद चौधरी साहब तो इशारतन भी करते हैं, जब वो प्रेस टॉक्स में आते हैं, जब वो मीडिया के सामने आते हैं, तो वो उस वक्त भी इन चीज़ों का बरमला इजहार करते हैं कि हमारे हालात जो हैं वो पहले जैसे नहीं है। वो इशारतन तो यही बातें करते हैं मीडिया के ऊपर आकर, बेशक वो अपनी गवर्नमेंट को जितना मर्जी सपोर्ट करें, लेकिन ये लोग गवर्नमेंट के नहीं हैं, क्योंकि ये जिसकी ज़ुबान बोलते हैं, आप सबको पता है ये किसकी ज़ुबान बोलते हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो अब जनरल बाजवा साहब को हटाने के लिए अब जो नया कार्ड खेलना चाह रहे हैं, और वो इसलिए खेलना चाह रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने अगले आम इंतखाबात के लिए अपनी कामयाबी की राह को हमवार करना है। तो उनके लिए ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान साहब के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हैं, और अपोजिशन की हमायत जो है वो उधर से ही आई है जहां से फ़ोन आते हैं। तो अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी तो उससे पहले पहले इमरान खान साहब चाहते हैं कि किसी तरह एक नया कार्ड खेला जाए। हो सकता है कि माइट बी एक्सपेक्टेड वो फेब के स्टार्ट में ये फैसला कर दें नए आर्मी चीफ का, क्योंकि जब अदम एतमाद की तहरीक आनी है तो हुकूमत के लिए ये इतना आसान नहीं होगा कि वो ग्रास रूट लेवल के ऊपर अपोजिशन को डिफीट करे। इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।